क्या आपने कभी सोचा है कि एक व्यक्ति बिना सत्ता, बिना धन, बिना सेना के पूरी समाज की सोच बदल सकता है? क्या आपने कभी सोचा है कि एक व्यक्ति जो हजारों साल से चली आ रही गलत परंपराओं को चुनौती दे सकता है? क्या आपने कभी सोचा है कि एक आवाज़ जो पूरी दुनिया में गूंज सकती है? क्या आपने कभी सोचा है कि जब पूरा समाज गलत दिशा में जा रहा है और आप सही रास्ते पर खड़े हों तो फिर आप क्या करेंगे? आप लड़ेंगे या चुप रहेंगे? यह कहानी है एक ऐसे ऋषि की, एक ऐसे योगी की, एक ऐसे महापुरुष की जिसने अंधेरे से लड़ने की ठान ली, जिसने सोए हुए भारत को झकझोर दिया, जिसने गुलामी की जंजीरों पर हथौड़ा मारा, जिसने कहा पहले सोच को आजाद करो फिर देश अपने आप आजाद हो जाएगा, जिसने कहा भारत भारतीयों का है, यह देश हमारा है, इस देश पर शासन हमारा अधिकार है, जिसने कहा मैं सच बोलूंगा चाहे पूरी दुनिया मेरे खिलाफ हो जाए, और वो थे महर्षि दयानंद सरस्वती। महर्षि दयानंद सरस्वती जी का जन्म 12 फरवरी 1824 को गुजरात के टंकारा गांव में हुआ था। इनके बचपन का नाम मूल शंकर था। इनके पिता बहुत बड़े शिव भक्त थे। इनके घर में रोज पूजा, व्रत, नियम, उपवास होता था। एक रात शिवरात्रि की रात थी। मंदिर में चूहे शिवलिंग पर घूम रहे थे। छोटा मूल शंकर ने सोचा कि अगर ये भगवान है तो खुद को क्यों नहीं बचा पा रहे। कुछ समय बाद मूल शंकर की बहन की मौत हो गई और कुछ समय बाद उनके चाचा भी चल बसे। पहली बार वह बालक महसूस किया कि क्या सब मर जाते हैं, कोई भी जीवित नहीं बचता। उसने अपने पिताजी से पूछा कि पिताजी क्या मैं भी मर जाऊंगा? पिताजी चुप रह गए और उस रात मूल शंकर पूरी रात सोया नहीं और सुबह होते ही घर छोड़ दिया और सच की तलाश में निकल गया। वो साधु बना, सन्यासी बना, हजारों किलोमीटर पैदल चला, कई कई दिनों तक भोजन नहीं किया। लोग पत्थर मारते रहे, लोग चिढ़ाते रहे, लोग अपमान करते रहे, लेकिन वो फिर भी नहीं रुका क्योंकि उसके अंदर सत्य को जानने की आग जल चुकी थी। और फिर एक दिन मिले स्वामी विरजानंद जो अंधे थे लेकिन ज्ञान से रोशन थे। उन्होंने कहा यदि तुम्हें पढ़ना है तो तुम्हें पूरी जिंदगी सत्य को देनी होगी। दयानंद ने कहा मैं अपनी सांसें भी दे दूंगा। स्वामी विरजानंद ने दयानंद की आंखों में देखकर कहा कि तुम्हारी गुरु दक्षिणा यही होगी कि तुम इस देश से झूठ, अंधविश्वास, पाखंड और गुलामी की जड़ों को उखाड़ फेंको। और फिर क्या हुआ? जब दयानंद जी ने बोलना शुरू किया तो पूरे समाज में भूचाल आ गया। उन्होंने अपना जीवन सत्य को समर्पित कर दिया। एक इंसान पूरे साम्राज्य पर भारी पड़ने लगा। अंग्रेज जानते थे कि अगर भारत को गुलाम बनाए रखना है तो तलवार से नहीं, सोच से जीतना होगा। अंग्रेजों का कहना था संस्कृति तोड़ो, संस्कार तोड़ो और देश अपने आप टूट जाएगा। लेकिन महर्षि दयानंद सरस्वती खड़े थे। उन्होंने कहा वेदों की ओर लौटो, अपनी संस्कृति को पहचानो, अंधविश्वास को छोड़ो, गुलामी को स्वीकार मत करो। और यही बातें अंग्रेजों को चुभने लगी। अंग्रेजों ने समझ लिया कि इस आदमी को जेल में नहीं डाला जा सकता, इसे डराया नहीं जा सकता, इसे खरीदा नहीं जा सकता। और फिर क्या हुआ? एक साजिश रची गई, एक षड्यंत्र किया गया। पीठ पीछे चुपके से उन्हें जहर दे दिया गया क्योंकि वो सामने से उनसे नहीं लड़ सकते थे। जहर उनके शरीर में गया लेकिन उनकी आत्मा को नहीं मार सका। जहर उनके प्राण ले गया लेकिन उनकी विचारधारा को नहीं ले जा सका। अंग्रेजों को डर था कि अगर भारत का युवा जाग गया, भारत का समाज यदि खड़ा हो गया, भारत के लोग अपनी संस्कृति यदि पहचान लिए तो हमारा साम्राज्य ढह जाएगा। और वही हुआ। उन्होंने गुलामी की मिट्टी में स्वाभिमान का बीज बोया, सत्य का बीज बोया, स्वराज का बीज बोया। उसी बीज से निकले भगत सिंह जिनकी फांसी भी इंकलाब बन गई, चंद्रशेखर आजाद जिन्होंने मरना चुना, झुकना नहीं चुना, वीर सावरकर जिनकी काला पानी भी क्रांति बन गई। महर्षि दयानंद ने कहा था कि पहले खुद को आजाद करो फिर देश अपने आप आजाद हो जाएगा। और इन क्रांतिकारियों ने साबित कर दिया कि अगर सोच आजाद हो जाए तो गुलामी की जंजीरें टूट जाती हैं। वे पाखंडियों से लड़े, वे कट्टरपंथियों से लड़े, वे अंग्रेजों की मानसिक गुलामी से लड़े,
वो सिखा गए कि अगर सच के लिए मरना भी पड़े तो डरना मत। वो सिखा गए कि अगर सच के लिए अकेले खड़ा रहना पड़े तो अकेले खड़े रहना। अगर एक सन्यासी खड़ा होकर पूरे देश को जगा सकता है तो हम करोड़ों मिलकर भारत को विश्व गुरु क्यों नहीं बना सकते।